दक्कन की दाकन, सच्ची घटनाओं से प्रेरित कहानी। राजस्थान और गुजरात की सीमा पर बसे एक छोटे से गांव का नाम था दक्कनपुर। ये गांव हरे भरे खेतों और पुराने नियम के पेड़ों से घिरा था, लेकिन उसमें एक सन्नाटा हमेशा पसरा रहता था, जैसे हवा भी डर कर चलती हो। गांव के लोग कहते थे कि रात के बाद यहां एक आत्मा घूमती है, जिसे सब दक्कन की दाकन के नाम से जानते हैं। कहानी शुरू होती है करीब 1905 से। उस वक्त गांव में एक सुंदर औरत आई थी। नाम था रूपा। उसकी आंखें बहुत गहरी थीं और चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। गांव के ठाकुर ने उससे शादी की, लेकिन शादी के कुछ ही दिन बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। गायें मरने लगीं, बच्चे बीमार पड़ने लगे और हर अमावस्या की रात किसी न किसी के घर से कोई गायब हो जाता। जब दीपक बुझेंगे मैं लौट आऊंगी, हर घर में हर औरत के रूप में। उसके बाद से गांव का नाम पड़ा दक्कनपुर और वहां की रातें फिर कभी सामान्य नहीं रहीं। अमावस्या की रात दीपक मत बुझने देना बेटा, वरना दक्कन जाग जाएगी। अब वो सब पुरानी बातें हैं, अंधविश्वास। लेकिन पहली ही अमावस्या की रात गैस लाइट अपने आप बुझ गई। सुबह रानी मृत मिली। उसकी गर्दन उसी तरह टूटी हुई थी जैसे कभी रूपा की सास की। रूपा की आत्मा अधूरी है। उसकी अस्थियां अभी तक उस नियम के पेड़ के नीचे दबी हैं जहां उसे जलाया गया था। जब तक उन्हें गंगा जल से मुक्त नहीं किया जाएगा, वो आत्मा हर 11वें साल एक नई स्त्री को अपने वश में कर लेती है। किम नमः भगवते रुद्राय। दीपक बुझ गया, अब तू मेरा है। दीपक बुझ गया, अब तू मेरा है। सुबह गांव वालों ने देखा कि नीम के पेड़ के नीचे दो लाशें पड़ी हैं, एक पुजारी की और एक विवेक की। दोनों की गर्दनें टूटी हुई थीं, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि विवेक की मां गायब थी। कहते हैं उसी रात से एक नई औरत गांव के दक्षिण वाले हिस्से में रहने लगी, जो रात को अकेले हंसती थी और जिसका परछाई कभी नहीं दिखती थी। गांव वाले आज भी कहते हैं, दक्कनपुर में दीपक कभी मत बुझाना, वरना दक्कन फिर जाग उठेगी।